सर सिर पर पट्टी बांध करके वो ना सफाइयाँ करती है, बीमार होती है तो भी वो व्रत रखती है, घर का सारा काम करती है, फिर तैयार होके ऑफिस जाती है। मैं अपनी वाइफ से महा इम्प्रेस हूँ। मेरी प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि वो मेरे से तमीज से बात नहीं करती है। कई बार बहुत बदतमीजी से मुझसे बात करती है, तो मैं परेशान हो जाता हूँ कि इतनी मेहनती मेरी फीमेल पार्टनर है और मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं करती है। उसकी एक चेहरे पे एक खुशी देखने के लिए, हंसी देखने के लिए मैं कई कई दिन तक वेट करता हूँ। सेशन के लिए ये जब हमारे पास आए तो उन्होंने ये चीजें बयान की, तो हमने उनको एक छोटा सा टिप दिया और कहा कि ये करो और उसके बाद फिर हमारे पास आना। एक हफ्ते के बाद ये वापस आए एंड ही वाज शॉक्ड। ही सेड कि सर, मैं जैसे ही घर से निकला, ऑफिस जाते ही मैंने अपना मोबाइल ऑन किया और जो आपने कहा था मैंने स्पाई कैम घर पे जगह जगह लगा दिए थे और उसमें देख के आई वाज शॉक्ड। जैसे ही इसने दरवाजा बंद किया, सबसे पहले इसने अपने माथे से पट्टी हटाई। जिस टांग से ये बोल रही थी मैं टेढ़ी चलती हूँ, मुझे प्रॉब्लम है, वो एकदम से सीधी हो गई। इसने कहा था कि मैंने आया को छुट्टी पे भेजा हुआ इसलिए मैं घर का काम कर रही हूँ। इसने फोन करके आया को बुलाया, अपने ऑफिस में वही बीमारी का बहाना दे करके छुट्टी ली, पॉपकॉर्न का डब्बा उठाया और टीवी के सामने कोरियन सीरियल देखने बैठ गई। कहता मुझे तो ये रियलिटी आज तक नहीं पता थी। आपकी फीमेल पार्टनर्स, मैं ये नहीं कहता कि सबकी सब, लेकिन मैक्सिमम जो होती हैं उनको आदत पड़ जाती है किसी तरीके से झूठ बोल के, मैनिपुलेट करके अपने फेवर में कुछ चीजें लेना। क्या? अटेंशन, गिफ्ट, बिना मेहनत के सफलता, लॉट ऑफ एप्रिसिएशन और अपनी टांग ऊपर रखना कि हाँ मैं ही हूं जो कुछ भी हूं। तो ये फीमेल्स में आदत पड़ जाती है बचपन से लेकर के, क्योंकि बचपन में जैसे उनको ब्रॉटअप किया जाता है, तो बहुत कम फीमेल्स होती है जो मेहनत करके जिंदगी चलाती हैं। वो सब ये तिकड़मबाज चीजें करके ही अपनी लाइफ को किसी तरीके से मैनेज करते हैं। और आप इन चीजों को कई बार एक प्यार का रूप या एक डिफरेंट पर्सनालिटी को समझ करके धोखा खाते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी फीमेल पार्टनर पे डाउट करो। ओके, एंजॉय योर लाइफ, लिव हैप्पीली विद हर, लेकिन जरूरत से ज्यादा गिवन इन मत करो, जरूरत से ज्यादा इम्प्रेस मत हो जाओ। ओके, थोड़ा सा रियलिटी चेक करो, रियलिटी देखो कि क्या वो आपकी एब्सेंस में भी सेम है या सिर्फ आपके सामने वैसी है। इनवेरिएबली आपको ये लगेगा कि आपकी प्रेजेंस में वो कुछ और है और आपकी एब्सेंस में वो कुछ और है। और दोनों को अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपको रियलिटी पता लग जाएगी। ओके, आपका पर्पज है कि मैं घर को बहुत अच्छा बनाऊं, घर में पूरी मेहनत से मैं अपना एक महल बनाऊं, एक बहुत हैप्पी होम में चलाऊं। फीमेल भी ये करना चाहती हैं, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा स्ट्रगल होगा तो भैया वो आपका साथ नहीं देंगी, वो फिर अपनी पुरानी टैक्टिस पे आ जाएंगी। इस चीज का ध्यान रखो। ओके, बिकॉज फीमेल्स को आज कल की जो दुनिया है इसमें कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो इनको ये बता दे कि आप गलत कर रही हैं। आप जो टेक्निक्स इस्तेमाल कर रही हैं मेल्स को मैनिपुलेट करने के लिए, आने वाले टाइम में बहुत गड़बड़ हो जाएगी। जिस चीज के ऊपर आप गर्व करती हैं, मे बी यू आर वेरी ब्यूटिफुल, मे बी यू हैव सो मेनी पीपल पेइंग अटेंशन टू यू, धीरे धीरे ये सब खत्म हो जाएगा। मोस्ट ऑफ दी फीमेल्स आजकल के टाइम पे जो इस कैटेगरी में आती हैं, वो अकेली अपना एंड ऑफ द जीवन स्पेंड करती हैं। किसी तरीके से वो पैसे इकट्ठे कर लेती हैं और उसके बाद में दे हैव नो अदर ऑप्शन, बिकॉज उनको चाहने वाले कोई नहीं होते हैं। सबको रियलिटी पता लग जाती है, कोई भी इंसान इनके साथ अच्छे से नहीं रह सकता है। तो इनका फ्रेंड सर्कल चेंज होता रहता है, इनके आसपास के लोग चेंज होते रहते हैं। और नए लोगों को जैसे ही पता लगता है कि नहीं ये बहुत प्रॉब्लमेटिक फीमेल है, वो वहां से चले जाते हैं। तो एंड में फिर ये अपना घर में उसको एक किला बना करके, मे बी 4-5 कुत्ते बिल्लियां रख करके अपना जीवन यापन करती हैं। हमारे देश में सिचुएशन अभी भी ठीक है, क्योंकि हमारा देश जो है इमोशन प्रधान देश है। अब्रॉड में तो इनकी बहुत बुरी हालत होती है। मोस्ट ऑफ दीज फीमेल्स लैंड अप इन मेंटल असाइलम। हमारे देश में अभी ये चल रहा है बिकॉज पीपल स्टिल रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स।
स्टिल वांट टू टेक केयर ऑफ देम। बट मेन प्रॉब्लम एल्डर्स की होती है कि समय के हिसाब से वो अपने आप में चेंजेस नहीं लाते हैं। उनको लगता है कि मैं कभी किंग होता था, क्वीन होती थी, तो आज भी मैं वही हूँ। समय के हिसाब से आपको अपनी गद्दी किसी को देनी पड़ती है। ओके, वक्त के हिसाब से अगर आप अपने आप में चेंजेस नहीं लेकर के आओगे, पुराने ढर्रे पे चलते रहोगे, तो जिंदगी में बहुत मार खाओगे। ओके, enjoy your female partner, but make sure that she understand this mechanics। वो स्टेट वे अगर आप उनको बताना चाहोगे तो वो नहीं समझेंगी, बल्कि आपसे पंगा ले लेंगी, लड़ाई हो जाएगी। कोशिश करो कि किसी और इंसान को इस्तेमाल करो, मे बी ए साइकोलॉजिस्ट, मे बी समबडी एल्स जिसके वो इन्फ्लुएंस में रहती है, सो दैट शी कैन बी टोल्ड टू टोन डाउन इन द वेल बिफोर शी फॉल्स इनटू अ प्रॉब्लमेटिक एरिना। ओके, कोशिश करके देखो, नहीं तो जैसे जैसे लाइफ आगे चलेगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। एंजॉय योर प्रेजेंट सेल्फ। अगर आप बहुत यंग हो, डोंट पे अटेंशन टू व्हाट आई एम टॉकिंग, बट जस्ट बी अवेयर ऑफ कि ऐसा भी हो सकता है। ओके, टेक केयर, इट्स योर लाइफ।